स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड। चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है। वो सच्चाई जो है जो वो बोलते हैं इनसे पचती ही नहीं है। I have never seen such irresponsible opposition party in my lifetime. बजट सत्र के दूसरे चरण में दूसरा दिन भी सियासी दंगल की ही भेंट चढ़ गया। सोमवार को मचे सियासी संग्राम के बाद उम्मीद थी कि मंगलवार को संसद का माहौल चर्चा वाला होगा, लेकिन विपक्ष के चढ़े तेवर और सरकार के मुखर अंदाज में जमकर वार पलटवार हुए। बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी, मैं इस संसद का जो अब संविधान सदन होगा, मैं गवाह हूं इसका कि इन दोनों पार्टियों ने जब जब मुख्य विपक्ष में रहीं तो पूरे सत्र पास आउट कर दिए। तो ये कोई कहे कि 9 करोड़ रोजाना खर्च होता है, इसका कोई अर्थ नहीं। जितना काम होना होता है संसद में, वो तो जब नहीं भी विपक्ष होता है तब भी वो काम पूरा हो जाता है, वो कर ही लेते पूरा करना। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। नियम और प्रक्रिया पर तीखी नोक-झोंक के बीच 10 घंटे की चर्चा का वक्त तय किया गया, लेकिन हालात तब और हंगामेदार हो गए जब जगदम्बिका पाल को स्पीकर की कुर्सी पर बैठने का मुद्दा गर्मा गया। यानी सवाल उठा कि जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उस समय सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कौन करेगा। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई तो सरकार की तरफ से खुद गृह मंत्री अमित शाह और किरण रिजिजू ने मोर्चा संभाला। स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration. Not cannot preside तो कहाँ है पावर सर? कहाँ है पावर सर? कौन सा पावर है सर? माननीय गृह मंत्री है, प्रेसाइडिंग का पावर नहीं है। माननीय गृह मंत्री अध्यक्ष जी, मैं इनको टोकना। माननीय गृह मंत्री अरे भाई बैठो ना, बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री, मैं इनको टोकना नहीं चाहता। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया गया है। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाती, नहीं हुआ वही हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है, ये पद खाली नहीं रह सकता। सबसे पहले तो वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है, उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे, लोग सुनते नहीं है, आप लोग को सुनना नहीं है। आई हैव नेवर सीन सच इररेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी इन माय लाइफटाइम। कांग्रेस ने वही पुराना राग अलापते हुए आरोप लगाए कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। सरकार पर सरेंडर सरीखा वार लगा रही कांग्रेस ने दावा किया कि एक ही नेता है जो झुका नहीं है। एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर सर तारीफ की I gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है जो वो बोलते हैं इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। इस मामले पर विपक्ष की दलील ये कि जब तक स्पीकर का फैसला नहीं हो जाता तब तक डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति की जाए और फिर चर्चा की जाए। और केवल लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा में भी सरकार और विपक्ष में जमकर जोर आजमाइश दिखी। ईरान इजराइल के बहाने विपक्ष ने सरकार को खूब ताने सुनाए। आपके तरफ देख रहे हैं तो भी हम आपके तरफ देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने पब्लिक भाषण कैसा करते हैं, वो मोदी साहब यहाँ आकर जो एड्रेस करते हैं वैसा ही एड्रेस भी कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं करते थे, अब करने का सीखे। और हर एक पैराग्राफ में आप देखिए उनके ऊपर के मोदी 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 मोदी, उसके सिवाय कुछ नहीं। बहरहाल संसद के इस संग्राम में लड़ाई वैसे तो ओम बिरला पर ही आकर अटक गई है,
विपक्ष आंकड़ों के आगोश में बखूबी समझ रहा है कि इम्तिहान पास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे में विपक्ष बार बार ईरान वाले मुद्दे पर भी रुख मोड़ देता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बिरला पर विपक्ष का प्लान फेल हो गया